नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो आज की हमारी जो पहली खबर है वो मुख्यमंत्री की निवेश प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बारे में है। मुख्यमंत्री की निवेश प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। तो सबसे पहले बैठक का विवरण। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। जी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, खासकर निवेश के माहौल को देखते हुए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला बिंदु है निवेश के विश्वास का। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग होना निवेशकों के भरोसे का प्रतीक है। हाँ, और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग शब्द है, ये बहुत मायने रखता है। वही मैं पूछने वाला था, इसका क्या मतलब समझे? देखिए, यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग का अर्थ है कि इन परियोजनाओं पर वास्तविक रूप से धरातल पर काम शुरू हो चुका है, जो एक सकारात्मक संकेत है। अच्छा, मतलब सिर्फ कागज पर वादे नहीं है, असल में काम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख नीतियों का भी जिक्र है। राजस्थान को आईटी हब बनाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और एआईएमएल पॉलिसी लाई गई हैं। हाँ, और ये तीनों नीतियां बहुत खास हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये तीनों नीतियां विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में राजस्थान को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। तो फोकस एकदम साफ है आईटी और एआई पर। जी। इस प्रतिनिधि मंडल में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि श्री मुरली बुक्कापट्टनम, जो चेयरमैन हैं टाई ग्लोबल के, श्री एजे पटेल, जो फाउंडर हैं टाई ग्लोबल के, हाँ। डॉक्टर अजय डेटा, जो टाई राजस्थान के फाउंडर हैं। हाँ, और इनके अलावा श्री चंदन मिस्किन, श्री दामोदरन अरुण, श्री जगजीत सरीन, श्री समीर जैन, श्री सुनील गर्ग, श्री प्रशांत गुलाटी, श्री महावीर प्रताप शर्मा, संगीता मूलचंदानी और अनीता मनवानी भी। मतलब काफी बड़ा प्रतिनिधिमंडल था। बिल्कुल। अब डिजीफेस्ट के कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। समिट में 10,000 से अधिक प्रतिभागी। 10,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, साथ ही 500 से अधिक निवेशक और 300 प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। ये एक बड़े इवेंट का संकेत है। और आखिर में मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने राजीविका की महिलाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहल है, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ना। जी, सही कहा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। तो इस योजना में एक नई सुविधा शुरू हुई है। अब प्रदेश के पात्र परिवार तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। जी, और इसी को आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि योजना के लाभार्थी अपने राज्य के बाहर भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल नहीं है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु और कर्नाटक इस सुविधा में शामिल नहीं है। अच्छा, अब इसके अस्पताल नेटवर्क की बात करते हैं। बताया गया है कि देश भर के 30,000 अस्पतालों का नेटवर्क उपलब्ध है, जिसमें 16,000 सरकारी और 14,000 निजी अस्पताल शामिल हैं। तो मतलब विकल्प काफी हैं। हाँ, और अगर राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश में 6,182, गुजरात में 2,067, महाराष्ट्र में 1,709, मध्य प्रदेश में 1,652। जी, हरियाणा में 1,366, पंजाब में 823 और दिल्ली में भी 184 अस्पताल हैं। नेटवर्क तो काफी बड़ा है। कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम भी हैं, जैसे दिल्ली एवं भोपाल के एम्स, मेदांता, चंडीगढ़ पीजीआई, लखनऊ के केएमपीयू और गुजरात का यूएन मेहता इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल है। अब योजना के लाभ की बात करते हैं। 1.36 करोड़ परिवारों को 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा मिलेगा। और ये भी बताया गया है कि अब तक 350 रोगियों ने प्रदेश के बाहर उपचार प्राप्त कर लिया है। तो मतलब ये सुविधा शुरू हो चुकी है। जी, कुछ और भी डेटा है। पिछले 2 वर्षों में 37 लाख मरीजों को 7,100 करोड़ रुपए का निःशुल्क उपचार दिया गया है, जिसमें 2,200 प्रकार के उपचार पैकेज शामिल हैं। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन हुआ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर में समिट का शुभारंभ किया। जी, इसकी एक खास बात है, इसकी विशिष्टता। उद्यमियों के वैश्विक नेटवर्क टाई द्वारा समिट के लिए जयपुर का चयन पहली बार किसी नॉन मेट्रो सिटी के रूप में किया गया है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है।
नॉन मेट्रो सिटी के रूप में जयपुर का चुना जाना ये दर्शाता है कि अब बड़े वैश्विक आयोजन केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। बल्कि जयपुर जैसे शहर भी निवेश और नवाचार के केंद्र बन रहे हैं। बिल्कुल सही। इस समिट को एक तकनीकी हब के तौर पर भी देखा जा रहा है। 35 विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी मंथन तथा 100 से अधिक स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों के सामने पिच करने का अवसर दिया गया है। तो ये सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि असल में काम हो रहा है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण लॉन्च भी हुआ। जोधपुर पोर्टल, जो कि राजस्थान इनोवेशन हब का हिस्सा है, उसका लोकार्पण किया गया। अच्छा। एक MOU का भी हस्तांतरण हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और 7 प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच। जी। प्रमुख वक्ताओं में एनवीडिया अमेरिका के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री शंकर त्रिवेदी ने AI के अवसरों पर विचार रखे। एनवीडिया का शामिल होना मतलब ये समिट वैश्विक टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ चल रहा है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। हाँ। एक माई करियर एडवाइजर ऐप। माई करियर एडवाइजर ऐप। ओके। तो ये एक नया ऐप है और इसका उद्देश्य है कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस प्रदान करना। और ये जो शब्द है पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस, इसका भी खास मतलब है। क्या है वो? इसका अर्थ है हर छात्र को उसकी व्यक्तिगत योग्यता, रुचि और मूल्यों के आधार पर करियर संबंधी सलाह देना, ना कि कोई सामान्य सलाह। अच्छा, मतलब हर किसी के लिए अलग सलाह। जी। इसे शिक्षा मंत्रालय और NCERT PSIV के सहयोग से विकसित किया गया है। तो मतलब ये एक आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोत है। हाँ, अब इसके कार्यप्रणाली की बात करें तो ये एक AI आधारित ऐप है जो एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 20 मिनट का है, इंटरेस्ट टेस्ट 12 मिनट का और वैल्यूज टेस्ट 14 मिनट का, इनके आधार पर प्रोफाइल तैयार करता है। बिल्कुल। ये ऐप 3 अलग-अलग परीक्षणों के माध्यम से एक छात्र की पूरी प्रोफाइल बनाता है। एप्टीट्यूड से क्षमता का, इंटरेस्ट से रुचि का और वैल्यूज टेस्ट से उसके नैतिक मूल्यों का पता चलता है। तो एक तरह से पूरी 360 डिग्री प्रोफाइलिंग हो रही है। सही कहा। और इसमें 1500 से अधिक करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें डिग्री के साथ और बिना डिग्री वाले जॉब रोल्स भी शामिल हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर कोई डिग्री नहीं ले पाता। बिल्कुल। और आखिर में कहा गया है कि यह ऐप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक महत्वपूर्ण नवाचार है। जी, ये NEP के विजन से मेल खाता है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2026। तो इसकी अवधि है 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक। पूरे 1 महीने के लिए। जी। और इस बार की थीम है सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन। तो यहाँ भी तकनीक पर जोर है। हाँ, कुछ नवाचारों का भी जिक्र है, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS, EDAR प्रणाली और ई-चालान। और ये जो ITMS और EDAR जैसी प्रणालियां हैं, ये ट्रैफिक को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और दुर्घटना की जानकारी को तुरंत डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए तकनीक का उपयोग करती हैं। जिससे क्या होता है? जिससे प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आती है। अच्छा, इसमें कुछ जीवन रक्षा योजनाओं का भी जिक्र है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना तथा राहवीर योजना, जो दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वालों के लिए है। तो ये लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित करने की एक कोशिश है। जी बिल्कुल। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।